गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशाज बास्केट में वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और इस गर्मी में अपने आप टेक केयर कर रहे होंगे। हम लोग भी आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक है। आज मैंने सोचा बहुत दिनों के बाद, दिल में तो ख्वाहिश बहुत थी, लेकिन मुझे मोटिवेट भी किया गया कि आपको अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए अपने यूट्यूब फैमिली के साथ, यूट्यूब फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जो वेट लॉस की जर्नी है आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं ये चाहती हूँ कि आप इस ब्लॉग को शुरू से एंड तक देखें। अगर बीच में देखना छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आई एम वेरी हैप्पी विद माई जर्नी। तो अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उसको ज़रूर सबसे पहले देख सकेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में। मैं बहुत मोटी थी, मतलब मेरा वेट 106 किलो था। मुझे कुछ शर्म नहीं आती बताते हुए कि मेरा वेट 106 किलो था। और पिछले साल क्या हुआ, 2024 में फरवरी मार्च में, आपको याद होगा जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, याद होगा कि मेरा जो ब्लड प्रेशर था काफ़ी हाई रहने लगा और सुबह शाम मुझे बीपी की मेडिसिन दी गई और बहुत शूटअप हो रहा था मेरा जो ब्लड प्रेशर था। बहुत परेशान थे घर में सारे, मेरे हस्बैंड भी परेशान थे, मेरा बेटा बहुत परेशान था कि मम्मा ने अभी तक कोई मेडिसिन शुरू नहीं करी है, मम्मा की मेडिसिन कैसे शुरू हो गई और मम्मा का बीपी कैसे इतना शूटअप होता जा रहा है। डॉक्टर ने बोला कि देखिए, जब बीपी आपको होता है तो और जो बीमारियां होती हैं वो सब ऑन द वे हो जाती हैं। थोड़े दिनों के बाद शुगर भी आ जाती है, थोड़े दिनों के बाद हार्ट की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सब आ जाती है। ये सुन के मैं और मेरे हस्बैंड थोड़े से परेशान हो गए कि ये क्या चक्कर हो गया। फिर अगस्त का महीना था, 2024 अगस्त का महीना था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, हमारा जो फैमिली डॉक्टर था, तो उसने सिर्फ इतना ही बोला कि भाई आप ऐसा करो कि आप छोटी छोटी वॉक स्टार्ट करो। आपने मेरे थंबनेल से देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा कि मैं किन चीज़ों से अगेंस्ट हूँ। मैंने कभी भी अपनी वेट लॉस जर्नी में ये कभी नहीं चाहा कि मैं किसी मेडिसिन की हेल्प लूँ या मैं जिम की हेल्प लूँ या मैं कोई एक्सरसाइज करूँ, नो, या मैं कोई डाइटिशियन से डाइट का चार्ट लूँ, नहीं। क्योंकि जो मैं कर नहीं सकती वो मैं करना नहीं चाहती थी। मैंने बहुत जिम ज्वाइन करा, मैं जिम के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि जब आप जिम ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जिम को छोड़ देते हैं तो जितना आपका घटा उससे डबल आपका बढ़ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरा भी घटता बढ़ता रहा और मैं भी जिम ज्वाइन करती रही, छोड़ती रही, जिम ज्वाइन करती रही, छोड़ती रही, क्योंकि मुझे काम के सिलसिले में अपने हस्बैंड के साथ इंडिया में ही आउट ऑफ दिल्ली जाना पड़ता था। 10-10 दिन के लिए जाना पड़ता, तो इरेगुलरिटी बहुत रही, तो लास्ट में मैंने जिम छोड़ ही दिया। अब क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कहा चलो थोड़ा ना अपन क्या करते हैं, वॉक स्टार्ट करते हैं। मेरे पास केवी है, आप जानते हैं, पपी है मेरे पास, शिट्जू, तो उसको भी एकदम 1-1, 2-2 घंटे छोड़ के नहीं जा सकते और टोटल वो डिपेंडेंट है हमारे ऊपर ही, मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर। तो यहाँ हमारे घर के पास एकदम पार्क है, बहुत ही मतलब 2-3 मिनट के दूर पे ही पार्क है। तो वहाँ जाना हमने शुरू करा। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले 1 चक्कर लगवाया, फिर 2 चक्कर लगवाया। 1 चक्कर का 800 स्टेप्स होते हैं, चक्कर लगवाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम खुद जाना शुरू करो। फिर शाम को मैंने अकेला जाना शुरू करा। अब जब मैंने अकेला जाना शुरू करा, थोड़ा मुझे मोटिवेट हुई मैंने 2 से 3 चक्कर करे, 3 से 4 चक्कर करे और आज मतलब मैं आपको बता रही हूँ 2024 अगस्त की कहानी बता रही हूँ कि मैंने सितंबर से अपनी वॉक शुरू करी और मैं
2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, और आज मैं उस पार्क का 11-12 चक्कर लगाती हूँ। यानी कि मैं पूरा दिन में 17 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक मैं कर लेती हूँ, क्योंकि कभी-कभी मैं शाम को भी चली जाती हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत एंजॉय किया। मैंने इसके साथ सिर्फ एक काम करा कि 6 बजे के बाद मैंने खाना बिल्कुल नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। मैं मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकफास्ट। कभी इडली लेते हैं, कभी पोहा लेते हैं, कभी शेंगदाने की खिचड़ी लेते हैं, और कभी उपमा लेते हैं, कभी उत्पम लेते हैं, कभी अंडा ब्रेड लेते हैं, और कभी स्टफ पराठा भी लेते हैं। मैंने कोई परहेज नहीं करा, क्योंकि स्टफ पराठे की बारी 10 दिन के बाद ही आती है, और ये चीज़ें हम अपने ब्रेकफास्ट में करते हैं। उसके बाद बीच में कभी कुछ नहीं खाती मैं। ऐसा नहीं कि मैं ग्रीन टी पी लूँ, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को शौक है। फिर मैं अपने घर का काम करती हूँ। हाँ, अगर जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि मेरे को एक गिलास पानी दे दो। मैं खुद उठूँगी, मैं पानी दूँगी। दूसरों से पूछूँगी, दूसरों को भी चाहिए तो उनको भी दूँगी। मतलब मैं फ्रिक्वेंटली बहुत काम के लिए बार बार उठती हूँ, ये नहीं कि एक ही जगह पर मैं बैठी हूँ, नहीं। उसके बाद दोपहर में मैं अपना खाना वाना बनाती हूँ, जबकि मैं एक सब्ज़ी दोपहर की सुबह ही बना लेती हूँ। आपने मेरा रूटीन मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा कि मैं 5:30 बजे उठती हूँ और मैं किचन में सीधी चली जाती हूँ, और उसके बाद मैं अपना सबसे पहले लंच की एक सब्ज़ी तैयार करती हूँ। क्योंकि हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है कि मैं और मेरे हस्बैंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं। मेरा बेटा उसको चिकन वगैरह ज़्यादा चाहिए होता है, और हमें इतना चिकन विकन नहीं चाहिए, हमें अच्छा भी नहीं लगता चिकन। हम कभी 3-4 महीने में एक आध बार थोड़ा सा खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज़ हम मटन खाने के शौकीन हैं, वो भी महीने में एक आध बार खाते हैं। अदरवाइज़ हम सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, और हम इंजॉय भी करते हैं सब्जियों में। दोपहर में हम खाना खाते हैं, और फिर हम दोपहर में मैं 2 रोटी, सब्जी, रायता, सलाद का मेरे को कोई फैशन नहीं है। प्याज मिल जाए, मूली मिल जाए, गाजर मिल जाए, ये मेरा सलाद होता है। ऐसा नहीं कि मैं स्पेशल पत्तों का सलाद, नो, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। दोपहर में हम अच्छा खाना खाते हैं, 2 रोटी, ढेर। मैं और मेरे हस्बैंड हम सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, और रायता खाते हैं, कभी बटर मिल्क पीते हैं, और इस तरीके से हम खाना खाते हैं। उसके बाद हम 5-5:30 बजे चाय लेते हैं, उसके साथ 2 या 3 रस लेते हैं। ये जो रस लंबे वाले होते हैं वो 2 या 3 लेते हैं। 6 बजे विंडो बंद। उसके बाद मैं कुछ नहीं लेती, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं लेते। शुरू में कभी भूख लगती थी तो मारी बिस्किट ला के रख लिए थे, तो एक आध बिस्किट खा लेते हैं। जब कभी कभी क्या होता है ना, 3 बजे के बाद हम कुछ भी नहीं खाते और हमें रात में भूख लगती है, तो कभी कदार एक आध ब्रेड का पीस टोस्ट करके ऐसे ही खा लिया पानी के साथ। ये पहले की बात है जब स्टार्टिंग थी। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी 6 बजे विंडो बंद है तो बंद है, वो खुलेगी सुबह 8:30 बजे के करीब। क्यों? क्योंकि मैं सुबह एक सब्जी बनाती हूँ कीवी की। आजकल का रूटीन बता रही हूँ। कीवी का ब्रेकफास्ट के लिए मैं उसकी शकरकंदी फ्रायर करती हूँ, और उसके बाद मैं चली जाती हूँ 1 घंटे की वॉक के लिए। मैं टोटल 1 घंटा वॉक करती हूँ, और उसमें मेरे 12 चक्कर होती हैं, 11 चक्कर होती हैं, और मैं फिर घर में आकर ब्रेकफास्ट में लगती हूँ। ब्रेकफास्ट की थोड़ी तैयारी करके जाती हूँ। अगर मुझे जैसे इडली बनानी है, उपमा बनाना है, मुझे वेजिटेबल वगैरह कट करनी है, तो मैं सब रेडी करके जाती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड की एक कमज़ोरी है कि उनको ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी चाहिए, उनको भूख लगती है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं ये सब रेडी भी करके जाती हूँ। तो ये तो रहा मेरा खाने का, डाइट का मैंने आपको अपना रूटीन बताया, और यही रूटीन मैं 2024 अगस्त से फॉलो कर रही हूँ। और आज हो गया, मैंने थंबनेल में 2025 जनवरी वेस्टर्न होटल गए थे हम, वहाँ पर मैंने अपनी लास्ट फ़ोटो खींची है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी एक ड्रेस है, और कपड़े मेरे बहुत ढीले हो रहे हैं, और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, एक्टिवपन बहुत लगता है, मज़ा भी आता है कि आप जो चाहते हैं वो आप पहन सकते हैं। तो अगर आप मेरे से मोटिवेट हुए मेरी स्टोरी को सुन के, तो मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने भी वेट लॉस करना है ना,
इस तरीके से, इजी तरीके से करें। सिर्फ वॉक करें, सिर्फ वॉक करें। वॉक से आपकी, टचवुड है, मेरे को कोई बीपी का इश्यू नहीं, कोई मतलब किसी चीज़ का इश्यू नहीं है। लेकिन कोरोना जब मेरे को हुआ था तो मेरे को 28 दिन, सेकेंड वेव जब आई थी, तो मेरी जर्नी बहुत ख़राब थी और मेरा ऑक्सीजन लेवल 60 हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था मैं हॉस्पिटलाइज तो होंगी नहीं, मैं घर में ही ठीक होंगी। मैं बहुत दुआ कर रही हूँ। और डॉक्टर ग्लोरिया जो भी थे, उन्होंने एक एक्सरसाइज बताई थी ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए। मैंने अपनी वही ऑक्सीजन करी और ऑक्सीजन लेवल मेरा 98 हो गया था। और सुबह शाम मुझे पेट में मेरे इंजेक्शन्स लगते थे, जिसकी वजह से आजकल क्या होता है कि मुझे कमज़ोरी आ जाती है। बस यही मेरी एक बीमारी है, कमज़ोरी आ जाती है। गॉल ब्लैडर नहीं है, अगर किसी ने खाने पे बुलाया, कुछ अगर गड़बड़ हो गया खाने का, तो उस पर मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है। बाकी मेरा कुछ इशू नहीं है। मुझे अच्छा लगता है। और मैं आपको खड़े होकर भी दिखाती हूँ कि जो मेरी ड्रेस मेरे को लास्ट ईयर गर्मियों में मैंने जब रखी थी तो वो अच्छी खासी टाइट थी, और आज वो अच्छी खासी मुझे लूज़ है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मोटिवेट हो मेरे से, और आप जो मैंने बताया है आप वही करें। 6 बजे के बाद खाना बिल्कुल ना खाएं, इससे आपकी शुगर लेवल भी ठीक होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, और आपको कोई सारी मेडिसिन से छुटकारा मिल जाएगा। यकीन जाने, आप करके देखें। आज मैंने सोचा मैं अपनी स्टोरी आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेस। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मुझे एकदम टाइट था, बिल्कुल टाइट था, और अब ये देखिए कितना मेरे को लूज है। मतलब जब आप वेट लूज कर लेते हैं तो आप कुछ भी पहने, हर ड्रेस आप पहन सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्मी आते ही मेरे को अपने ड्रेसेस ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है और मुझे ये मौसम अच्छा भी नहीं लगता। तो मेरा वेट शुरू हुआ था 106 से, और आज मेरा वेट है 85 भी बहुत वेट है। मैंने अभी 10 किलो और कम करना है, लगी हुई हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, स्टकअप हो जाता है, तो इन दिनों मेरा वेट जो है ना स्टकअप हो रखा है। मेहनत बहुत कर रही हूँ और ज़रूर होगा, मेरा वेट और कम होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी जर्नी से कुछ तो सीखा होगा, और कुछ तो आपने फॉलो करा होगा कि आप भी ऐसा करें। इजी है, बहुत इजी है यार। मतलब एक्सरसाइज करें, इतना कुछ नहीं होता। आज मैं जो खाना चाहती हूँ, कल की बात बताती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो जो स्पंजी वाइट रसगुल्ले मिलते हैं ना, तो मैंने बोला कि यार मेरे को वो खाने हैं। तो मेरे हस्बैंड ने एक मुझे मंगा के दिया। हर चाहत पूरी कर, ऐसा नहीं कि मैं तरसती भर नहीं, मैं जो खाना चाहती हूँ खाती हूँ, पर मेहनत कर लेती हूँ वॉक पे। तो आप भी करिए, जो भी मतलब मुझे फॉलो करते हैं और जो मेरी तरह हैं, तो आप भी इस तरीके से अपना वेट लूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। ये जब मैं थंबनेल बना रही थी तो मुझे शर्म भी आ रही थी अपनी प्रीवियस फोटो देखकर कि व्हाट ए पहलवान आई वाज। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ये जर्नी को शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आएगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।